जय जोहार संगवारी हो। मैं नीतीश कुमार साहू एक बार फिर ले अब जम्मू संगवारी मन के हार्दिक स्वागत करत हूँ। तो संगवारी हो, छत्तीसगढ़ में खाद्य निरीक्षक के पेपर होइया है और अब जम्मू संगवारी मन भिड़े हवा ओकर तैयारी में। तो आप मन की मदद करे बर हमन इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हवन ए वीडियो में। संगवारी हो, ए वीडियो में हम शामिल करबो 30 प्रश्न। वो 30 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हुई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो संगवारी हो, हमारे चैनल के थ्रू आप मतलब रोज अच्छा वीडियो आप मन के एग्जाम से संबंधित मिल जाए कर ही। तो बिल्कुल हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर दे हो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर ले हो। खाद्य निरीक्षक की वीडियो आप मतलब खोजे की आवश्यकता नहीं है, कवर की प्लेलिस्ट में जहू फोल्डर बने हुई खाद्य निरीक्षक करके या फिर फूड इंस्पेक्टर करके, तो आप वहाँ जा करके सीधा ही मेरे वीडियो ला खोज सकते हो। तो चलो संगवारी हो, शुरू करते आज के धमाकेदार वीडियो ला। तो पहला प्रश्न है संगवारी हो, राज्य खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम 2012 की अनुसूची 2 में 3 से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चों को कितनी कैलोरी तथा कितना प्रोटीन देना आवश्यक है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है 500 कैलोरी 12 से 15 ग्राम प्रोटीन। ऑप्शन बी है 400 कैलोरी 12 से 15 ग्राम प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी है 500 कैलोरी 10 ग्राम प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी है 800 कैलोरी 20 से 25 ग्राम प्रोटीन। तो भाई कार ही एक आंसर जरूर कमेंट करके बता सकते हो आप मन। तो संगवारी हो, जो राज्य खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम 2012 है ओकर अनुसूची 2 में ए लिखाए हवे, ए उल्लेख है कि 3 से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चा मन ला टोटल 500 कैलोरी प्रदान करे जही, है ना। और जो प्रोटीन की मात्रा है वो रही 12 से 15 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, तो ये देना आवश्यक है। ठीक है, 500 कैलोरी, ठीक है, और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, तो आप मन के आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, 500 कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, तो ठीक है संगवारी हो, आपके आंसर ला आप मन अच्छा से निहाल लो, देख लो। ठीक है, तो चलो संगवारी हो, चलतन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संगवारी हो, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत क्या आवश्यक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता, आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए है औषधि, ऑप्शन नंबर बी है तिलहन, ऑप्शन नंबर सी है कच्चा जूट या फिर ऑप्शन नंबर डी सूती कपड़े। तो क्या होगा आपका आंसर, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं बता दूं आपको कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है ना, तो उसके अंतर्गत जो आवश्यक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता वो है आपके सूती कपड़े। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सूती कपड़े। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो संगवारी हो, ये वीडियो में मैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों के संगे संग प्रयोग करत हूँ, है ना। कई हमारे साथी मन कहते कि भाई या तो छत्तीसगढ़ी प्रयोग करे कर या तो हिंदी प्रयोग करे कर, लेकिन मैं कहता हूँ भाई दोनों मोर दिल में बसे है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों हो, दोनों के सम्मान करते हुए वीडियो में दोनों भाषा के प्रयोग करूँ मैं। चलो संगवारी हो, देखते तीसरा प्रश्न आप मन के। तीसरा प्रश्न कथे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख किस अध्याय में है। ठीक है, तो जो शिकायत निवारण तंत्र है उसका उल्लेख कौन सा अध्याय में है, आप मतलब बताना है। ऑप्शन ए प्रकार से है, ऑप्शन ए है अध्याय 5, ऑप्शन बी अध्याय 6, ऑप्शन नंबर सी अध्याय 7, ऑप्शन नंबर डी अध्याय 8। तो आप मतलब बताना है कि कौन से अध्याय में शिकायत निवारण तंत्र के उल्लेख है। तो भैया एक आंसर आप मन के हो जाइए ऑप्शन नंबर सी अध्याय 7। ठीक है, तो अध्याय 7 के अंतर्गत ही आप मन के शिकायत निवारण तंत्र के उल्लेख हवे। ठीक है संगवारी हो, बिल्कुल अच्छा से आप मन अपन आंसर ला निहार ले। चलो संगवारी हो, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संगवारी हो, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत राज्य खाद्य आयोग के कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए प्रकार से संगवारी हो, ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो आप मतलब बताना है कि आखिर कितना सदस्य होते हैं। तो मैं बता दूं संगवारी हो, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है ना, ओकर धारा 16 के अंतर्गत जो राज्य खाद्य आयोग है उनमें टोटल 5 सदस्य होते। कितना सदस्य हो संगवारी हो, 5 सदस्य होते। तो आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाए, परफेक्ट हो जाए। तो बिल्कुल अच्छा से आप मन आंसर ला देख ले। ठीक है संगवारी हो, चलो चलथन अगला प्रश्न की ओर संगवारी हो। अगला प्रश्न है संगवारी हो, आवश्यक वस्तु में क्या शामिल नहीं है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है औषधि, ऑप्शन नंबर बी है खाद्य पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी उर्वरक, ऑप्शन नंबर डी किताबें। तो संगवारी हो, जो औषधि है वो आवश्यक वस्तु में शामिल है भाई, खाद्य पदार्थ भी आवश्यक वस्तु में शामिल है, और उर्वरक जेकर माध्यम से हमन अच्छा से पैदावार लेथन वो हर भी आवश्यक वस्तु में शामिल है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में हवे किताब,
वो हर आवश्यक वस्तु में शामिल नहीं है। तो आपके आंसर हो जाइए ऑप्शन नंबर डी किताबें। ठीक है संगवारी हो, तो बिल्कुल संगवारी हो आप मन अच्छा से आंसर ला देख ले कर हो। ठीक है, चलो संगवारी हो चलता अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संगवारी हो, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लागू हुआ था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है भैया, है ना, इसको अच्छा से देख लो आप मन, काबर की हो सकते है आपके एग्जाम में पक्के पूछ ले जाए। ठीक है, तो ऑप्शन देखता हूं, ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 1955, ऑप्शन नंबर बी है 10 अप्रैल 1955 और ऑप्शन नंबर सी है 1 मई 1955, ऑप्शन नंबर डी है 1 जून 1955। ठीक है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लागू हुए वही बताना है। तो भैया सन तो 1955 हरे में कोई दो मत की बात नहीं है, लेकिन आप मन के जो डेट है ना, उला बताना है। तो 1 अप्रैल 1955 को संगवारी हो आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू हुए। ठीक है, कब? 1 अप्रैल 1955। तो आपके ऑप्शन नंबर ए हर बिल्कुल राइट आंसर हो जाए 1 अप्रैल 1955। ठीक है, याद रखो पक्का 1 अप्रैल 1955 को हुआ था आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू। चलो संगवारी हो चलतन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संगवारी हो, राशन कार्ड जारी करने के लिए किस महिलाओं को गृहस्थी का मुखिया माना जा सकेगा? तो भैया ऑप्शन इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए है गृहस्थी में सबसे महिला वरिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी वह महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया जो राशन कार्ड जारी हुआ थे, है ना, तो उनमें महिला मन ला गृहस्थी के मुखिया माने गए। आप मन सब जानते हो, आप मन के राशन कार्ड उठा के देख लो। ठीक है, अपन अपन घर के, तो ओकर दो कंडीशन है भैया, एक तो है वो सबसे वरिष्ठ महिला होना चाहिए, है ना, ठीक है, घर में सबसे वरिष्ठ महिला होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि ओकर आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दो कंडीशन बिल्कुल जरूरी है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों आपके आंसर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी ला बना हुआ आंसर, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आवश्यक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों आवश्यक है। ठीक है संगवारी हो, बिल्कुल अच्छा से ये प्रश्न ला देख लो। चलो संगवारी हो चलता अगला प्रश्न की ओर। चलो संगवारी हो, 8वां प्रश्न आपन देख लो। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष को नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन सदस्य नहीं होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन नंबर ए राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी सचिव राज्य शासन विधि विभाग, ऑप्शन नंबर सी सचिव राज्य शासन उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव, है ना, डी ऑप्शन नंबर, है ना, तो उसमें है कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपके सदस्य नहीं होंगे चयन समिति में। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है संगवारी हो, बिल्कुल आप मन इला अच्छा से देख लेवा। चलो संगवारी हो चलतन अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संगवारी हो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अपने लोगों को पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए राज्य का प्राथमिक कर्तव्य माना गया है? तो भैया वो भारत का कौन सा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वही आपको बताना है। तो वो अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 47। ठीक है, एक के 47 नहीं कहा था, आर्टिकल 47 कहा था, याद रखो। तो आर्टिकल 47 के अंतर्गत ही राज्य के लोगों का पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य को सुधारना यही राज्य का प्राथमिक कर्तव्य माना गया है। कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 47 के अंतर्गत। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 47 या फिर आर्टिकल 47। ठीक है संगवारी हो, चलो चलथन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संगवारी हो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत निम्नांकित में से किस समूह के बालकों को पोषणीय सहायता देने का प्रावधान है? ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन नंबर ए है 6 माह से कम आयु समूह के बालक, ऑप्शन नंबर बी है 6 माह से 6 वर्ष तक के आयु समूह के बालक, ऑप्शन नंबर सी है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु समूह के बालक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो भैया मैं तो आंसर बताता हूँ, अगर से पहले सोच ले करो कते हुई आंसर की के, बाद में बताऊँ, है ना। तो संगवारी हो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ना 6 माह से कम आयु समूह के बालक ला भी पोषणीय सहायता देने के प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी जिन्हें 6 माह से 6 वर्ष तक के आयु समूह के बालक ओला भी पोषणीय सहायता दे के प्रावधान है। और ऑप्शन नंबर सी में हवे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु समूह के बालक ओला भी पोषणीय सहायता दे के प्रावधान है। तो आप मन के आंसर हो जाए उपरोक्त सभी, काबर की ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी तीनों ला पोषणीय सहायता दे के प्रावधान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है संगवारी हो, चलो चलथन अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संगवारी हो, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग अथवा
जिला फोरम के किसी आदेश का अनुपालन के लिए आने वाले अधिक दंड का प्रावधान निम्नांकित है। तो भाई अधिकतम जो दंड है उसका प्रावधान क्या है, यदि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग अथवा जो जिला फोरम है होकर आदेश के पालन नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर ए है 3 वर्ष के कारावास अथवा 10,000 रुपये के जुर्माना। ऑप्शन नंबर बी है 3 वर्ष और संगे संग 10,000 रुपये के जुर्माना। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कहते 3 वर्ष और 2,000 रुपया के जुर्माना। ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है 3 वर्ष अथवा 2,000 रुपये के जुर्माना। तो आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही, 3 वर्ष के कारावास हो सकते या फिर कारावास नहीं होते तो 10,000 रुपये के फाइन ठोके जी, जुर्माना ले जाही। ठीक है। ठीक है संगवारी हो, आप मतलब पता चल गई यदि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग या फिर राज्य उपभोक्ता आयोग या फिर जिला फोरम के कोई भी आदेश के अनुपालन नहीं करे जाही तो अधिकतम दंड आप मतलब हो सकते 3 वर्ष के कारावास या फिर ए नहीं हुई तो कर बदला में 10,000 रुपये के जुर्माना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है। चलो चलतन अगले प्रश्न की ओर संगवारी हो। ठीक है। अगला प्रश्न है संगवारी हो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के किस धारा के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा विनिमय बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए प्रकार से संगवारी हो, ऑप्शन ए है धारा 29 पैरा ए, ऑप्शन नंबर बी है धारा 30 पैरा ए, या ऑप्शन नंबर सी है धारा 30, या फिर ऑप्शन नंबर डी है धारा 29। तो मैं आप मतलब बता दूं संगवारी हो कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है ना, तो ओकर धारा 30 पैरा ए के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा विनिमय बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो आपके राइट आंसर हो जाए संगवारी हो ऑप्शन नंबर बी धारा 30 पैरा ए। ठीक है। तो प्रश्न भी आप नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है संगवारी हो, बिल्कुल अच्छा से पढ़ के जो। चलो संगवारी हो चलतन अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संगवारी हो, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत तथ्यों की रिपोर्ट कौन करेगा। लोक सेवक करेगा, सामान्य व्यक्ति करेगा, या फिर मालिक करेगा, या फिर पीड़ित व्यक्ति करेगा। तो प्यारे साथियों, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसके अंतर्गत तथ्यों की रिपोर्ट लोक सेवक के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? लोक सेवक के द्वारा किया जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोक सेवक। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है संगवारी हो, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के किस धारा में अधिनियम के उल्लंघन के लिए शास्ति का प्रावधान है। अभी शास्ति का है, समझ लो, शास्ति मतलब जुर्माना होते सामान्य शब्द में। ठीक है संगवारी हो, तो जुर्माना के प्रावधान कौन से धारा में वही ला मतलब बताना है। ऑप्शन नंबर ए हवे धारा 6 पैरा बी, ऑप्शन नंबर बी हवे धारा 6 पैरा सी, ऑप्शन नंबर सी है धारा 7, या फिर ऑप्शन नंबर डी है धारा 8। ठीक है। तो एक आंसर हो जाए संगवारी हो धारा 7। ठीक है। तो धारा 7 के अंतर्गत ही अधिनियम के उल्लंघन पर शास्ति अर्थात जुर्माना के प्रावधान है। ठीक है संगवारी हो, आप मन पर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बिल्कुल अच्छा से मन में छाप लो संगवारी हो। वीडियो बहुत लंबा हो जाए, पूरा 30 प्रश्न ला लेत, तो मैं क्या करूँ कि ए वीडियो में 15 प्रश्न दे देता हूँ, एक जस्ट बाद एक और वीडियो लाऊं मैं फिर से 15 प्रश्न दे दूँ, तो 30 प्रश्न हो जाए। ठीक है। तो चलतन ए वीडियो के संगवारी हो ए वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। तो संगवारी हो अगला प्रश्न हो ए वीडियो के सबसे लास्ट प्रश्न है, दूरस्थ पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए किस धाराओं में प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन नंबर ए है धारा 27, ऑप्शन नंबर बी है धारा 28, ऑप्शन नंबर सी है धारा 29, या फिर ऑप्शन नंबर डी है धारा 30। तो संगवारी हो जो दूरस्थ पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो प्रावधान है वो धारा 30 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है। कौन से धारा के अंतर्गत? धारा 30 के अंतर्गत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारा 30। ठीक है संगवारी हो। तो ये वीडियो आप मतलब किसे लगी बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बताए के प्रयास करो, काबर कि आप मन के लिए बहुत मेहनत करता ना मना, तो वो मेहनत ला सफल बनाए बार बिल्कुल आप मन वीडियो ला लाइक जरूर करियो। अभी तक हमारे चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर दो। आगे भी आप मन पर आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अच्छा से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।